हाँ? पैसे का सबब है? हाँ? पैसे का क्या सबब? आपको बिगाड़ सकते हैं, आपको बना सकते हैं ना? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? शैतान का स्वभाव क्या है? हमेशा परमेश्वर से आपको अलग रखना, उसका मेन है मकसद ना। ओके, आइए हम लोग कोई एक जन पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्या पिता परमेश्वर आप धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, अपनी दिल और अपनी आंखें और अपने हाथों को उठा करते रहिए। और पिता हम तेरी महिमा करते हैं, हमें बुद्धि दो और समझ दो पिता कि हम तेरे स्वभाव को समझ सके। क्योंकि पिता अगर हम विश्वास करते आप पर हैं तो आपकी गुण, आपकी स्वभाव, आपकी चरित्र को देखकर हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है। पिता अगर हम विश्वास करते हैं आप पर तो आपकी स्वभाव हमें जानना जरूरी है। आपकी चरित्र कैसा है, आपकी शब्द कैसे हैं, आपकी प्यार, आपकी हर एक गुण कैसा है, प्रभु हमें वो जानना है। पिता अभिषेक करो इस समय को, और जो भी हम सुने वचन उसके अनुसार हम व्यवहार कर सकें। आप हमारी मदद कीजिए। हम तो कमजोर और मूर्ख इंसान हैं, पर आप धनी हैं और हम लोग उससे प्रीति रखते हो, स्नेह रखते हो। और हम लोगों के मन को स्थिर करो और मन को उन्हीं चीज़ों में लगाने में मदद करो पिता जो आप चाहते हो। धन्यवाद करो प्रभु, हमारे दिल में आनंद कैसे हो आपकी आत्मा के सामर्थ से, आत्मा की इच्छा अनुसार चलने से। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज कौन सा सब्जेक्ट विषय है? परमेश्वर का स्वभाव। ओके, परमेश्वर और उसकी भलाई की प्रतीक्षा करना। परमेश्वर की भलाई की प्रतीक्षा करना। परमेश्वर हमेशा भला है, परमेश्वर कभी किसी को बुरा नहीं करेगा। और परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें ध्यान रखना है और ध्यान देना है। आज हम संसार में देखते हैं कोई भी चीज़, कोई गलत स्वभाव है या घुसेड़ स्वभाव है या बुरे आदतें हैं तो लोग नहीं फॉलो करेंगे ना स्वभाव। इसीलिए हम आंख बंद करके परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना, हमें परमेश्वर की स्वभाव को जानना है, परमेश्वर को चरित्र को समझना है। यीशु मसीह कहता है, जब पतरस लिख रहा था, जब पतरस बता रहा, दूसरा पतरस का पहला अध्याय और 3 वचन से लेकर 11 वचन में यहाँ पर बहुत खूबसूरत बातें हैं। वो बताता है कि विश्वासियों को परमेश्वर के सद्गुण में, विश्वास में, सद्गुण में, समझ में, संयम में, धीरज में, भक्ति में, भाईचारे में, इसके साथ साथ प्रेम में बढ़ना चाहिए। ये परमेश्वर की गुण। हम लोग ये वचन पढ़ा, कौन सा वचन पढ़ा है? कौन सा? आप लोग क्या इतना जल्दी भूल जाते तो मेरा क्या होगा? पढ़ लिए? पढ़ लिए? कौन सा पढ़े? नहीं पढ़े? आपने तो पढ़ा है। कौन सा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी पढ़े, अभी पता नहीं तो बताइए क्या हाल होगा हम लोगों का, विश्वासियों का। कौन सा वचन पढ़े अभी पता नहीं, अभी पढ़ भी लिए, आगे बढ़ भी गए, पता नहीं। 38 वचन, 10वां अध्याय प्रेरितों के काम और वचन 38। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्या कर रहा था?
क्या कर रहा है? याद कर रहा है। लोग किसमें हैं? शैतान के सताए हुए, शैतान की बस में है। यीशु क्या कर रहा है? ये काम करिए आप लोग, सब लोग एक बार पढ़ लीजिए। मैं आज उसी वचन में आप जाने वाला हूँ। एक मिनट का मैं समय देता, आप लोग पूरा वो वचन पढ़। मैं आंखें बंद कर, जो पढ़े लिखे नहीं है मैं उनको सुना देता, ठीक, सुना देता हूँ। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपके साथ है परमेश्वर? कितने लोग मानते हैं? है? पक्का? अभी साबित करूंगा, मजाक कर रहा हूं। सबके साथ प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस किया, वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जो कोई इंसान एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके साथ है, यीशु मसीह उसके साथ है, पवित्र आत्मा उसके साथ है। ओके, और हम देख सकते हैं परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है यहाँ पर, वो शैतान से आपको चंगाई मिले। शैतान आपको तरह तरह से सताव में रखा है, दबा के रखा है। शैतान के सताए हुए, सताना बहुत सारी चीजें होता है ना, टूना टुटका करके रखती हो। अपन पैर अच्छा खासा चल रहा था, पैर चलता नहीं, अच्छा खासा एक आंख में दिख रहा था, एक आंख में नहीं दिख रहा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। शैतान का काम लोगों को फंसा के रखना ना, लोगों को सताव में रखना। ये सारी चीजों में परमेश्वर का अभिषेक कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का अभिषेक यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया। आपको मुझे, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उसी समय प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। वे लोग हैं, कहते हैं कि हम मृतक, उसकी पुनरुत्थान का अभिषेक हुआ हमारा, उसकी मौत का, उसकी पुनरुत्थान का, उसकी धार्मिकता का हमारा अभिषेक हुआ। अद्भुत है, परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग किया, परमेश्वर आपको अभिषेक किया यीशु मसीह में आपको अभिषेक किया। इसीलिए हमें परमेश्वर की, उसकी भलाई का प्रतीक्षा करना और भरोसा रखना उस पर, क्योंकि उसकी स्वभाव अलग है। जितने भी लोग आज, कितने लोग शैतान की सताए, कितने लोग शैतान की सताए हुए, कितने लोग? आप लोग पति लोगों को देख रहे हैं या वचन सुन रहे हैं? उधर देख रहे, बार बार पति लोग देख रहे, सो रहे या जाग रहे। पूरा संसार सताए शैतान, पूरे संसार ना, कोई भी एक भी इंसान बचे हुए नहीं है। हर किसी को शैतान का अधिक मतलब सताया हुआ है, समझ रहे हैं? और पूरे संसार को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, यीशु मसीह को अभिषेक किया। परमेश्वर का अभिषेक यीशु मसीह कहते हैं हम ना, मसीह जो क्राइस्ट बोलते ना, मसीह, परमेश्वर का अभिषेक इस धरती पर आया। बोलते कि वो भलाई करता फिरा और शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता रहा, और परमेश्वर उसके साथ वो काम करता रहा। वो जानता था परमेश्वर की स्वभाव, वो जानता था परमेश्वर की जो चरित्र गुण है कि कैसा है, वो जानता था परमेश्वर के वचन के बारे में, वो जानता मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया। आज हम लोग, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग परमेश्वर के हृदय के बारे में नहीं जानते, बहुत सारे लोग परमेश्वर की स्वभाव को नहीं जानते, बहुत सारे लोग परमेश्वर सामर्थ की काम करेगा नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर चंगाई करने वाला, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला, कई सारे लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया, बहुत सारे लोग नहीं जानते।
कई बार लोग भावनाओं से आते हैं कलीसिया, कई बार अपने विश्वास को, दूसरे के विश्वास को देखकर अपने विश्वास डालते हैं, वो कर रहा है इसलिए मैं करूँगा। कई बार लोग कलीसिया में आते हैं अपनी हवस, अपनी इच्छा, अपनी ताकत, अपनी आप को दिखाने के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए नहीं आते। आज हर कोई जो यीशु मसीह पर विश्वास करता परमेश्वर का अभिषेक है और परमेश्वर का पवित्र लोग। जब परमेश्वर मुझे अभिषेक किया, जब परमेश्वर मुझे इतना महान काम दिया, तो मुझे यीशु की तरह, यीशु मसीह इंसान बनकर भूखा प्यास हर चीज को सहन करके परमेश्वर के उस चरित्र को दिखाना चाहता। मैं कैसा था मुझे बार बार याद करना, मैं कैसा था, मैं आज कैसा। परमेश्वर मेरे अंदर क्या किया, क्रूस में उसका दिल को देखता हूँ ना, उसका दिल को मैं क्रूस में देखता हूँ। हमें ध्यान रखना है परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, हमें ध्यान रखना, बार बार परमेश्वर के स्वभाव को समझना होगा, रिसर्च करना होगा, खोज करना होगा, कैसा स्वभाव ना। ये महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में बहुत सारे लोग खोजते हैं और परमेश्वर के स्वभाव को अपनी स्वभाव ढालते हैं और अपनी जीवन को परमेश्वर की स्वभाव में डालते हैं। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वह चंगाई देने वाला है और आपको अगुवाई करने वाला है। ओके, भजन संहिता का 27, 13, 14 वचन। परमेश्वर के बारे में सोचना, बार बार बारे में सोचना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, हमें हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचना। तुलसियों का 3 अध्याय 15 से 17 में परमेश्वर के बारे में सोचना, परमेश्वर के गुण के बारे में सोचना, परमेश्वर के हृदय के बारे में सोचना, परमेश्वर की योजना के बारे में सोचना, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है सोचना, परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में सोचना। परमेश्वर का वचन ऐसा कौन सा, क्या ताकत है इसमें जो लोगों का जीवन को बदल देता है। सोचो ना, भजन संहिता 119, 13 से लेकर 20 तक आप पढ़ सकते। हमें विश्वास करना कि परमेश्वर चंगाई देता है, उसका दिल है, शैतान से छुड़ाएगा, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, मुक्ति देता है, उद्धार करता है। मुझे ये जानना होगा और मुझे भरोसा रखना होगा। परमेश्वर का दिल छुटकारा देने वाला, वो हमेशा छुटकारा देगा, मुक्ति देगा, चंगाई देगा। परमेश्वर का दिल है। इसीलिए प्रेरित के काम के 10वां अध्याय वचन 38 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का साथ था यीशु मसीह के। आज आपके साथ भी परमेश्वर है, यीशु मसीह के साथ था और परमेश्वर की सामर्थ और उसका अभिषेक किया हुआ था। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्या कर रहा, निकाल रहा, छुड़ा रहा। कितना अच्छा है नहीं? कभी कभी देखे हैं कहीं पर आग लगा है और वहां पर बहुत सारे लोग आग से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आग से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। कोशिश कर रहे, बार बार वो आग के करीब जा रहा है, बार बार वो आग के करीब जा रहा है, पर कोई उनको मदद करता, हाथ बढ़ाता। उनका हाथ इतना लंबा होता है कि सबको एक खींच खींच के निकाल रहा। ये मसीह है जो आप और मुझे कर रहा, शैतान से हमें छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में ला रहा। कितना अच्छा है ये परमेश्वर का, यीशु मसीह कर रहा। मरकुस की किताब में हम देखेंगे सताया हुआ कौन था? एक कोढ़ी व्यक्ति ना, कोढ़ी व्यक्ति सताया हुआ था। मरकुस का किताब पहला है और 39 से लेकर 42 में अगर आप देखेंगे ना, वो कोढ़ी व्यक्ति कैसा होगा, कैसा उसका जीवन होगा ना। सोचिए, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। और परमेश्वर उसको देखता है, यीशु मसीह उसको देखता है और उसके जीवन में कहता है कि वह सारे गलील में घूम रहा। कौन? यीशु मसीह सारे गलील में घूम रहा। आज बहुत सारे लोग घूमते हैं इस दुनिया में बेमतलब की। आज बहुत सारे लोग शहर घूमते हैं बेमतलब की। आज बहुत सारे लोग
अपने पैसा खर्चा करके यहाँ से वहां जाते हैं, दुनिया देखते हैं बेमतलब। पर यीशु घूमता था लोगों के मतलब था, शैतान के सताए हुए लोगों को छुड़ाने। सोचिए, वो कोई बेमतलब में नहीं घूमता था। आज बहुत सारे लोग इस संसार में अपने मतलब के लिए जीते हैं, परंतु यीशु दूसरों के लिए जीता ना। अद्भुत है। बहुत सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और सुसमाचार और दुष्ट आत्माओं को निकालता था। जितने भी लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं घुसे हुए ना, तरह तरह की लत में लगे हुए हैं, तरह तरह की चीजों में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को तरफ ध्यान जा रहा था उसका बार बार ऐसे तरह। कितने सारे आज परिवार हम लोग देखते हैं टूटे हैं, कितने सारे समाज में आज मानसिक प्रॉब्लम है, कितने सारे लोग आज नशे की लत में हैं, कितने सारे लोग आज बिना पति के हैं, कितनी सारे पत्नी बिना पति के हैं, कितने सारे पति बिना पत्नी के हैं, कितने सारे बच्चे बिना माँ बाप के। कारण क्या? शैतान की सताई। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझें, बहुत जरूरी है। ओके, बेमतलब जीवन जी रहे लोग, घूम रहे लोग, तमाम चीजें कर रहे हैं, परंतु यीशु का एक मकसद था। यीशु जानता था परमेश्वर का दिल कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। वो पापियों से प्रेम करता है। वो बीमारी में पड़ने हुए लोगों को वो खुश नहीं होता, जो बीमार में पड़ा, जो टूटे हुए दिल, जो टूटे हुए परिवार, वो नहीं चाहता था कि इस प्रकार के लोग जीवन जिए। इस शैतान के सताए हुए वो घूमता था और बताता था दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्मा ग्रस्तित दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने विनती की और सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर हाथ रख उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छुटकारा, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो। ये परमेश्वर का दिल है, ये परमेश्वर का मन, ये परमेश्वर करता। वो जानता है कि परमेश्वर का दिल कैसा। वो कोढ़ियों से प्रेम करता, वो भटके हुओं से प्रेम करता, वो पापियों से प्रेम करता ना। कैसा दिल है। जो मालूम है, एक स्त्री ना, यूहन्ना के 4 अध्याय में एक स्त्री लोगों के सामने नहीं आती, उसकी जो चरित्र गंदी है, ठीक नहीं है चरित्र, उसी से बात कर रहा है यीशु। सोचिए, उसी औरत से बात कर रहा है यीशु। उसे परवाह नहीं कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसे परवाह नहीं। उसको मालूम है कि ये तकलीफ में है, उसे पता है जकई तकलीफ में है। जकई को पूरे समाज कोई पसंद नहीं करता है क्योंकि वो गलत आदमी है। सब लोग उसको बेईमान कहते हैं, पर यीशु कहता मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। कोई उसको पसंद नहीं करता। यीशु कहता मैं तेरे घर पे आऊंगा। नहीं, सोचिए, शुद्ध किया, तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और शुद्ध हो गया तुरंत। आज हमारे पास हमें यह समझना कि परमेश्वर मेरा अभिषेक किया, मैं आज नरक में शैतान में नहीं बल्कि परमेश्वर में हूं। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया और मेरे साथ परमेश्वर, मैं भी वो सामर्थ का काम कर सकता हूं जो परमेश्वर। मुझे उस प्रकार का दिल के बारे में, परमेश्वर की स्वभाव के बारे में मुझे सोचना है। परमेश्वर कैसे जगह के घर में चला गया। कई बार हम लोग नहीं जाते, अरे वो बेकार है, बात कभी सुनता नहीं। कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते। डॉक्टर स्टीवन कहते हैं कि एक घर में वो 35 बार या 40 बार गए विजिट की। वो आदमी बार बार उनका बेइज्जत करता है, फिर भी वो जाता। सोचिए, एक दिन वो आया और वो विश्वास,
अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें। आज बहुत सारे लोग सामर्थ के काम कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव को समझते नहीं, जान नहीं पा रहे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14-15 वचन में अद्भुत बात किया था। हमें उसके सामने या होना चाहिए, हमें उसके सामने साहस होनी चाहिए, साहस के साथ परमेश्वर के पास आनी चाहिए। साहस कब टूटता है इंसान? आप लोग सीरियस मत रहो, सो जाओ मत करो, सीरियस मत रहिए। कब टूटता है इंसान का साहस? दुख में, कलेशों में साहस टूट जाता है। ओके, और जी कोई मदद नहीं। जब इतना महान सामने परमेश्वर खड़ा है, होपलेस में कैसे हो सकता है? जब मैं गलत करता हूं, मेरी साहस टूटता है। जब मैं परमेश्वर की मार्ग में नहीं चलता, जब मैं परमेश्वर की स्वभाव को नहीं समझ पाता, जब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करता, मेरी साहस टूटता है। एक बॉस, आप उसके साथ फ्रेंड हो, पर एक दिन आपसे गलती हो जाता है, आप उसके सामने जाने से डरते हो क्योंकि गलत नहीं। आदम जब परमेश्वर के साथ अच्छा था तो बहुत अच्छा था, कोई उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जब उसने गलती की तो छूट गया, साहस टूट गया ना। तो क्या कह रहा, देखिए, हमें उसके सामने जो याद होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। साहस तब टूटता हमारा जब हम उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं करते। समझ रहे? जब उसके चरित्र को नहीं समझ पाते, उस पर मैं भरोसा करता हूं, पर भरोसा दूसरा एक शब्द क्या कहते हैं? विश्वास। अगर मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मेरा भरोसा कब टूटता है? जब उससे कुछ मिलता नहीं, तब मेरा भरोसा टूटता है। नहीं? क्यों? इसलिए मुझे नहीं मिलता क्योंकि मैं उसकी इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार नहीं मांग रहा। समझ रहे? इसलिए भरोसा टूटता। दूसरी बात, साहस तभी टूटता जब हम उसके इच्छा के अनुसार नहीं काम करते, तब हमारी साहस टूटता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा पाया है। तो फिर आज भरोसा क्यों टूट गया? जब परमेश्वर आपको नरक से, शैतान से छुड़ाया है, कोई मतलब नहीं था। आपको एक योजना दिया, उस योजना में उस जगह पे रखा और वो चीजें करने के लिए कहता जो उसके स्वभाव के अनुसार। आज मुझे अगर उस जगह पे रखा तो मुझे समझना होगा कि परमेश्वर का स्वभाव कितना बढ़िया है ना। मुझे शैतान से छुड़ाया, मुझे बचाया, मेरे साथ प्यार कर, मुझे सब चीजें उपलब्ध कराया, कितना अच्छा है। दूसरी बात, पहली बात क्या है? हमें विश्वास करना कि परमेश्वर चंगाई देता है और हमारी सुनता है। ओके, दूसरी बात, सच्चाई के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर की दया और चंगाई, परमेश्वर के पास आना। इसीलिए क्यों आना पास? परमेश्वर के पास क्यों आना? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर दयावंत है और चंगाई देने वाला है और मुझे सही मार्ग में अगुवाई करने वाला है। इसीलिए मुझे परमेश्वर के पास सच्चाई के साथ आना है। ओके, मत्ती का 14:14,
उसने निकालकर एक बड़ी भीड़ देखी, उस पर तरस खाया। देखिए कैसा दिल है, तरस खाया। एक बड़ी भीड़ देखा और वो तरस खाया। कैसा दिल है? तरस खाने वाला। कैसा दिल है? तरस खाने वाला। कैसा दिल है? तरस खाने वाला। स्वभाव परमेश्वर का तरस खाने वाला स्वभाव, तरस खाता है। शैतान के सताए हुए लोगों पर, भीड़ पर, जिनका कोई चरवाहा नहीं, जिनका कोई मलम पट्टी करने वाला नहीं, जिनको कोई अगुवाई करने वाला नहीं, तरस खाता हमारा परमेश्वर ना। मुझे उसकी स्वभाव को समझ, मुझे उसके पास सच्चाई के साथ आना, सच्चाई के साथ आना। वो उसने बतिका 14:14 में उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा। तरस खाया और उनको ठीक। अद्भुत है ये। कभी कभी हम तरस खाते हैं, मुझे उसके लिए बड़ी दया, पर घर पे बैठा हुआ हम लोग बातें करते कितने बार नहीं, बड़ी दया आ रहा उन पर, क्या कर सकते हैं, कोई तो हमारा सुनता नहीं। अरे जाइए, शामिल हो जाइए, चुप रहिए, चुपचाप प्रार्थना करिए। हो सकता परमेश्वर मुझे अंदर काम करे, नहीं मानता। हमने बोला राकेश भाई को, भाई राकेश भाई हम आ नहीं पाए आपकी हॉस्पिटल में, बात बोलने का, उसके लिए समाचार नहीं। राकेश भाई होता कि हमें प्रार्थना कर कि वो भाग दौड़ करने के लिए उनको शक्ति मिले, उनको सब चीजें प्रोवाइड हो। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञा को जो बाइबल में दिया गया है, कलीसिया के एक सदस्य होने के नाते याद दिलाना। परमेश्वर को हमें याद दिलाना कि हमें साधारण तरीका से पीछे से आकर हमें परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञा है ना कि तू उनको छुड़ाएगा। परमेश्वर को पीछे से जाके कहना, परमेश्वर। कभी कभी आते नहीं, कुछ बैठे मातम में रो रहे, कोई पीछे से कोई आया, तो मंत्री साहब एकदम छोड़ के मंत्री साहब के पीछे कभी बोलते नहीं कारण है। परमेश्वर को हमें याद दिलाना कि परमेश्वर को सारी चीज याद है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, पर वचन कहता है कि हमें याद दिलाना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन लिखा है, तेरे वचन कहता है। और ऐसा नहीं कि मैं तेरे वचन को जानता हूँ, तेरे वचन के अनुसार चल। देखिए वचन संहिता 41:1-3, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, कंगालों की, गरीबों की सुधि रखता है। जो कंगाल लोगों पर सुधि रखता मतलब उसका देखभाल करता है, उनको मदद करता है। कंगाल खुद हम है, हम कितने दूसरे को करें। कभी कभी होता है ऐसा नहीं, अरे साहब क्या होता है, हम खुद कंगाल है, हम कौन कंगाल को सहायता करें। कंगाल क्या कह रहा वचन सुनिए, क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको छुड़ाए, बचाए। इसलिए मुझे कंगाल, कौन है कंगाल आपके आसपास? हर कोई जो परमेश्वर को नहीं जानते कंगाल नहीं। परमेश्वर धनवान, और जो परमेश्वर में वो धनवान। आपके पास धन नहीं देना है, आप एक ही चीज देना, परमेश्वर को देना, यीशु मसीह को देना है ना। जब आप यीशु मसीह को देंगे तो धनवान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु धनवान होकर भी निर्धन बना, ताकि आप और मैं उसमें होकर क्या बन जाए, क्या बन जाए, क्या बन जाए, क्या बन जाए, ओके। दूसरी वचन कह रहा है, यह जो ये सुधि रखता कंगालों की, ये एक तरह की कहते हैं कि ये प्रचार हम परमेश्वर को हम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो लोग
बेहोश में, जो लोग चलने की शक्ति नहीं जिनके पास, जो लोग देख नहीं सीख रहे, उनके पास हम जाते रहे, उनके पास जाते रहे, हम देते रहे, प्रभु के बारे में बताते रहे। नेक्स्ट बातें कहता है, तो कहता है वो विपत्ति के समय उनको परमेश्वर छुड़ाता है, उनको बचाता है। शायद वो व्यक्ति को ना छोड़ा है, पर आपके जीवन में जब विपत्ति आएगा आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। कितनी अद्भुत बात है। दूसरी बात, यहोवा उनकी रक्षा करके उनको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। वह आदमी पृथ्वी पर क्या होगा? कितना प्रतिज्ञा कर रहा है देखिए। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कंगालों पर तरसता है, नहीं, कितना प्रतिज्ञा कर रहा है, उनको विपत्ति से बचाएगा, परमेश्वर उनको क्या, उनका रक्षा करेगा, उनको जीवित रखेगा और कहता पृथ्वी पर भाग्यवान होंगे। क्या भाग्य पाया, वाह। नहीं कहते ये तुम्हारे भाग्य है जो ऐसे पति मिला या पत्नी, कहते ये तुम्हारा भाग्य है जैसे बच्चे मिले, नहीं तो पूछते रहे क्या किस्मत, कपाल फूट गया ऐसे बच्चे। ऐसा भी होता है, नहीं होता है भाग्य, समझ रहे। दूसरी बात उसमें कहता और उनको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा, शत्रुओं की इच्छाओं पर ना छोड़ेगा, कभी नहीं। तीसरे वचन में कहता, देखिए, जब वह व्याधि के मारे सया में पड़ा हो, व्याधि मतलब रोग, कोई बीमारी, ठीक है, उनके जीवन में अगर कोई बीमारी भी आ गया और उसके कारण वो बेड पे पड़ा, तब क्या कह रहा, देखिए, व्याधि में पड़ा हो तो यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलट कर ठीक कर। जब ठीक होता है इंसान, वो जो रोग वाला बेड होता है, वो ठीक होने के बाद वो बेड नहीं रहता, उसको उलट दिया, हटा दिया, नहीं, वैसा परमेश्वर कर हमारे जीवन में। तो इसीलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, हमें इन प्रतिज्ञा को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। 10 मिनट हो गए, आधा घंटा कुछ सो रहे, 3 दिन से सोया नहीं, आज सोएंगे। तो दूसरी एक बात है जो हम देख सकते, वजन से तो 91 कितना 14 से लेकर 16, ओके, उसमें कहता है उसने जो मुझसे प्रेम किया, किसने? परमेश्वर ने जो मुझसे प्रेम किया, यहोवा ने जो मुझसे प्रेम किया, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर मुझसे प्रेम किया, इसीलिए मैं, परमेश्वर क्या करे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा भी। समझ रहे? यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और हमारे लिए हमें छुड़ाने का कीमत चुका है। मैं छुड़ा, बोलते ना कि जो जिससे प्यार करता वो उसको छुड़ाता। परमेश्वर हम लोगों से प्रेम किया और कहता मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा भी और मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, छुड़ाऊंगा और फिर ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, मेरे स्वभाव को जान लिया। जो ये मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर के स्वभाव को समझो कि वो कितना सुंदर स्वभाव है ना, कितना सुंदर स्वभाव। आज किसी के घर की लड़के लड़की स्वभाव में अच्छे हैं, संस्कारी हैं, तो हम लोग तारीफ करते हैं। तो हम लोग कैसे पता चला? देखिए उनकी स्वभाव, इसीलिए हम तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि उनके घर की लड़के और बहू इतनी स्वभाव सुशील,
परमेश्वर की स्वभाव को आपको मुझे समझना होगा कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। ये महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को हमें समझना। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का दिल। क्रूस पर यीशु मसीह इतनी तकलीफ में है और कहता, हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या करना है। ये दिल परमेश्वर का स्वभाव है, नहीं? अद्भुत बात है। ऊंचे पर रखूंगा, और क्योंकि इसलिए उनको ऊंचे पर रखेगा क्योंकि वो लोग उसकी स्वभाव को जानते हैं। आज बहुत सारे लोग YouTube देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं। अरे कम से कम एक बोलिए, पास्टर जी बहुत अच्छा मैसेज था, कम से कम ये तो बता, इतना तो आता है सब। अगर उनका कोई मित्र बोलेंगे, अरे वाह कितने क्यूट लग रहे, तो उसमें कमेंट पे कमेंट नहीं। एक मैसेज सुनते हैं, एक मैसेज आ रहा, लोग सुने, उसको कमेंट थोड़ा करें, अच्छा लगता है ना। बनाने वाले को भी अच्छा लगता, संदेश देने वाले को भी अच्छा लगता। आप अच्छा खाना बनाए, मेहनत करके दिन भर पति के बारे में सोचा, दिन भर पति के बारे में सोच सोच के खाना बनाया। आज मेरा पति आएगा, खाएगा, बड़ा खुश हो जाएगा, तारीफ करेगा। उस आशा में रुके, उस आशा में रुके रुके, खाने का टाइम हो गया, खाना बरस दिया, खाया पति, पति बुझाया क्या फायदा दिन भर सोच के, इतना अच्छा मेहनत करके बनाया, करा के लेके सुबह उठे 4 बजे, छोड़ो। परमेश्वर, परमेश्वर ना अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उसके नाम को सब वो जानते, मतलब उसकी स्वभाव को जानते। जानते और एक स्वभाव परमेश्वर का, परमेश्वर का नाम कहते कि परमेश्वर का नाम से ज्यादा परमेश्वर की वचन पर अहमियत करता है। परमेश्वर वचन बोलता, परमेश्वर मेरा नाम नहीं चाहिए, मेरा वचन तुम्हारे अंदर है, मेरे वचन ऊंचा करो, वचन के अनुसार जीवन जियो। ओके, दूसरी वचन में कहता है, नेक्स्ट वचन में, जब वह मुझको पुकारे, तब परमेश्वर कह रहा, जब वो इंसान मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। क्या बात, हम लोग वो पापी नहीं, हमारे इतर की बोतल जो उड़ा रहे, कोई पसंद नहीं करते, कोई भी नहीं। वो तो जब वो क्या बोलते, सिमन याजक के घर में जब आ गया, तो वो सिमन याजक बोलता, अरे अगर ये यीशु मसीह अगर भविष्यवक्ता है तो ये जान जाएगा कैसी औरत है, कैसा दिल है इस औरत का, गंदी औरत घर के कहाँ से आ गई, यही सोच रहा। यीशु कहता है, जहाँ जहाँ मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तुझे समर्पित नहीं, महिमा अद्भुत है, महिमा बढ़ाता है। कभी भी परमेश्वर, आप अगर परमेश्वर के लिए त्याग करते, परमेश्वर के लिए अगर कोई निर्णय लेते, परमेश्वर के स्वभाव के पीछे अगर चलते, दाऊद राजा कहता, मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, कहते हैं शरीर से उसका कपड़ा उतर गया, उसको पता ही नहीं चाहिए, पर परमेश्वर की महिमा कर रहा, उसने परमेश्वर आराधना कर। उसकी पत्नी ना साउल की बेटी, साउल राजा की बेटी हंसने लगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पूरी तरह से खुल के परमेश्वर की आराधना कर रहा, महिमा कर रहा। वैसे होना चाहिए। कहते हैं कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे था दौड़ने वाला, परमेश्वर के हृदय के पीछे दौड़ने वाला, हृदय को खोजने वाला, ऐसा इंसान था दाऊद। भजन संहिता 90 कितना बोला मैं, 91 हो गया। भजन संहिता 92 12 से लेकर 15। धर्मी लोग खजूर के समान, क्या खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान, देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। लबानोन एक जगह है, वहां पर देवदार के पेड़ बहुत होते हैं।
और वहाँ की देवदार की जो पेड़ होती है, देवदार की पेड़, वहाँ की पेड़ अद्भुत होते और मजबूत होती है। और दूसरा क्या था, खजूर की नाई। खजूर कहाँ पर होती है? रेगिस्तान में। अगर आपका जीवन में रेगिस्तान की जैसा जीवन है तो भी आप फलेंगे फलेंगे। अगर आप जलाशय जगह पर भी है तब भी आप मजबूत के साथ बढ़ेंगे। कभी कभी मालूम, फसल जब पानी भर जाए तो फसल गया बर्बाद नहीं। अगर आपके जीवन में जलाशय भी हो जाए ना तब भी आप सूखेंगे, मरेंगे, डूबेंगे और मजबूती के साथ बढ़ेंगे, देवदार की तरह। ये कहने का ना। दूसरी बात कहता, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और उन पर और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। ये दो शब्द कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। रोपने का मतलब जानते हैं? रोपे जाएंगे मतलब जानते हैं? रो या बोआ जानते हैं? रोपाई करते हैं, बोते हैं जब ना, वो जो क्या बोलते हैं, एक जगह से निकाल कर एक जगह पे डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रोपे जाते। तो कह रहे कि मैं इनको यहाँ से उठाकर परमेश्वर की भवन में लगाऊं और वहां फूलेंगे फलेंगे। कितना अच्छा ना। यहाँ से उठाया और परमेश्वर की भवन में हमको लगाया और वहां हम फलते और फलते 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 फूले फलेंगे। ओके। और कहते हैं कि पुराने होने पर भी, उस जगह पर पुराने होने पर भी, कहता क्या, पुराने होने पर भी यह फलते रहेंगे। कभी कभी पेड़ देंगे, कुछ पेड़ ना, खजूर का पेड़ पुराना हो गया, आधा डाली ऐसा अटका हुआ, आधा सूखा हुआ, आधा ऐसा खड़ा, कैसा लगता है? कैसा दिखता नहीं? सूखा ऐसा लकड़ी सूखा और आधा ताजा दिखता है, फिर भी उसमें फल लगा। बताओ, ये अजीब पेड़ है नहीं? ये सूखा है दिख रहा, इतना बूढ़ा पेड़ दिख रहा, फिर भी फल लगा। लोग बोलते कभी देखे ऐसा पेड़, देखे ऐसा? परमेश्वर की जब बूढ़े भी हो जाओ तभी आप फल लग रहा आपकी जीवन से। और कहता कि उस खजूर में ऐसा नहीं कि सूखा नहीं, रस भरे रहेंगे, रस भरे रहेंगे। बोले कभी कभी बुढ़े पेड़ में से फूल लगता है, अरे बेकार है, खाने में चिंता लगती, खाने में मजा नहीं आता, मुझे वैसा कुछ नहीं लगा। बोलते क्या बोल रहा कि रस भरे और लहलाते रहेंगे। लहलाने का मतलब मालूम है ना? हवा चल रहा है, खजूर की पत्ते मालूम है? हवा चलेगा तो ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा ना, अच्छा लगता है। तो खजूर के सामने थोड़ा बैठ के देखिएगा, तो किस समय खजूर की पत्ते के नीचे बैठिएगा, वो छाव नहीं लगेगा। खजूर के पेड़ के नीचे कभी बैठे, छाव कभी नहीं लगेगा, छाव नहीं होता है। नहीं, उसका पत्ते कैसे छोटे छोटे ना, तो हिलता हिलता है, वो धूप आए या जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो खुले खुले ऐसा रहता ना, ऐसा गैप रहता। पत्ता ऐसा अगर बंद है तो छाव पड़ेगा ना, खुला है में बंद करना, टेंशन मत लीजिए। ओके। और एक पढ़ते हैं, आयुब के जीवन को हम लोग देखते हैं। आयुब के जीवन याद दिला, परमेश्वर को याद, परमेश्वर सच्चा है। कहते हैं बाइबल में जो विश्वासियों के लिए 8,800 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर से विश्वास करने वालों को, 8,000 परमेश्वर। ये दिल देखिए परमेश्वर का,
मैं एक लल्लू पंजू मूर्ख आदमी, धूल से मिट्टी से बनाया गया हूँ, मेरे को इतनी सारी कमाल है, मुझे उसकी सभा क्यों नहीं ढूंढूंगी? परमेश्वर की सभा मेरे लिए बहुत महत्व है। मैं जब रोता हूँ मेरे आंसू पहुँचता है, मैं जब निराश होता हूँ मुझे इंकरेज करता है, जब मैं भटक जाता हूँ मुझे संभाल लेता है ना। मुझे अगर प्यास लगा है तो ठंडे पानी झरने के पास ले जाता है, कितना अच्छा है। देखिए कोड़ी के पास भी जाता है, निकोदेमुस के पास भी जाता है, बीमारी के पास भी, भले चंगी के पास भी। परमेश्वर अय्यूब का किताब 33:23-26 क्या मतलब 33 का 23 से 26। यदि उसके लिए कोई बीज बोई स्वर्गदूत मिले, बीज बोई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है उसे गड्ढे में से जाने से बचा ले, मुझे छुड़ती का दाम मिल गया है। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगा, उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आएंगे। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा और वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और मनुष्य को जो का तो धर्मी कर देगा। एक अद्भुत बात कहता, जब हम सिर्फ कई बार मसीह लोग, मतलब बहुत सारे विश्वासी लोग सिर्फ अपने लिए सोचते, दूसरों के लिए परमेश्वर की स्वभाव के बारे में, परमेश्वर की राज्य के बारे में, कलीसिया की उन्नति के बारे में, कलीसिया के आनंद के बारे में, कलीसिया के बढ़ोतरी के बारे में नहीं सोचते। एक पास्टर कहते हैं इसीलिए अगर तुम कलीसिया में, कोई कलीसिया में हो, कलीसिया तुमसे उन्नति हो, तुमसे कभी प्रचार बंद ना हो, और कलीसिया तुमसे उन्नति हो। ये दो चीज हर एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। तुमसे कभी प्रचार रुके नहीं, हमेशा तुमसे प्रचार होती रहे और कलीसिया तुमसे उन्नति पाए। अद्भुत है, ये विश्वासी अद्भुत है। कहते कि अगर हमारे बीच में कोई ऐसा आ रहा, भविष्यवाणी कर रहा, सब कुछ कर रहा, हमें परमेश्वर की स्वभाव चरित्र सब कुछ दिखा रहा, फिर भी हम उसके अनुसरण नहीं कर रहे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर क्या फायदा? परमेश्वर पूरे बाइबल हमें दिया है, नहीं पूरी बाइबल हमें दिया है। कितने प्रतिज्ञा बोला मैंने? 808 8800 प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर आप पर, मुझ पर तरस खाता। 8800 प्रतिज्ञाएं हैं इस बाइबल के अंदर मेरे लिए। परमेश्वर का दिल कितना बड़ा है। मैं मूर्ख आदमी, आज है कल नहीं, मर जाऊंगा, मेरे लिए इतनी सारी प्रतिज्ञा। परमेश्वर मुझसे प्यार करे, इसीलिए तो नहीं। अद्भुत है। आयुब 42 और वचन 10 में जब आयुब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, आयुब का जीवन में क्या होगा? कई बार सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना करते, अपने लिए प्रार्थना, अपने पास अपने लिए करते रहते। परमेश्वर कहना, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। यीशु ने अपने लिए नहीं सोचा, दूसरों के तकलीफ को देखा, शैतान के सताए हुए लोगों को देखा, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को देखा, तरस खाया, उनको निकाला, उनको छुड़ाया, तभी तो छुड़ा पाए। कई बार इंसान सामर्थ की काम नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, इसीलिए वो सामर्थ की काम नहीं कर पाते, इसीलिए उनके द्वारा कलीसिया उन्नति नहीं पाता, इसीलिए वो बढ़ते नहीं, आध्यात्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाते। 42 का वचन 10 में कहता, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उससे नहीं। सोचिए, अद्भुत है। आयुब की किताब 5वां 13 से 15, ये धर्मी लोगों की प्रार्थना।
एक कलीसिया की प्रार्थना, एक हर एक विश्वासी का व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ एक संबंध हो। उस संबंध के अनुसार हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अद्भुत बात कहता है यहाँ, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करना चाहिए? उसके पास जाके कहना चाहिए तुमने कुछ गलत किया, पाप किया, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ। यही है क्या करें? आयुब ने यही कहा, यही कहा। ये अगर कहेंगे तो परमेश्वर एक थप्पड़ मारेगा ऊपर। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। अब परमेश्वर का दिल देखिए किस प्रकार के है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, दुखी है तो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के गीत गाए, स्तुति के भजन गाए। ओके, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। 13 से 15 पांचवा अध्याय याकूब। आयुब बोला मैं, याकूब हाँ सॉरी याकूब आयुब याकूब पता है तो माफी चाहते हैं। ओके, 15 वचन। और विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि पाप भी किया हो तो उसकी पाप क्षमा। हमें कोसना नहीं, मतलब नमक नहीं चढ़ भाव में नमक नहीं डालना, हमें जाना है, प्रार्थना करना। अगर आनंद के साथ आनंद करो, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, प्रभु की महिमा करो, नहीं कितना अच्छा है। परमेश्वर के दिल, परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर की सभा को कहते हैं कि 27 प्रकार की सभा। इसके लिए बोल देना कि एसओडी बोल के क्लास है, बाइबल की सिद्धांतों के सर्विस है, वो क्लास करना चाहिए। उसमें परमेश्वर के गुणों के बारे में पता चले ना, तो हमें सीखना चाहिए, करना चाहिए, क्लास में आना चाहिए, समय निकाल कर। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सब पृथ्वी बनने वाला पिता, इस दिन को, इस समय को, इस सभा को हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक परिवारों के लिए धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रियंका का कानपुर में जो हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी इसी समय स्पर्श करो पिता, और उसको पूरी तरह से चंगाई हो। तो सच्चा परमेश्वर, तो जीवित परमेश्वर, विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते हैं, प्रियंका स्पर्श करो पिता। और पिता हम प्रार्थना करते हैं अजय जी फैजाबाद में, उसकी आंखों से जो पानी बहता है, यीशु नासरी तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आंखों से पानी सूखे और ठीक से देख से दिखता तो है पर पानी सूख जाए। आप मदद, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।